गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बच्चों, हमने शुरू किया था पाठ 18 सुनहरी मछली। अभी टोटल इसमें 4 पेजेस हमें दिए हैं। उसमें फर्स्ट 2 पेजेस हमने लास्ट पीरियड में देखे थे। ओके, पाठ का प्रकार जो है वो कहानी। ओके, मैंने आपको बोला था कि भाई आपको यहाँ पे कहानी लिखना है। अभी पाठ के जो लेखक है करतार सिंह। कौन है बच्चों? करतार सिंह। बच्चों, एक कहानी है और कहानी में कुछ भी हो सकता है। इसमें सुनहरी मछली है, गोल्डन फिश है, वो बातें भी करती है ना। स्टोरी में ये सब होता है। बच्चों, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या लिखा है वो थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 इंसान हैं, यानी कि एक कपल है, पति और पत्नी। फिशरमैन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो मछेरा, और उसकी पत्नी 2 है, बराबर। जो मछेरा है ना, वो एकदम संतोषी इंसान है, प्रसन्न है। लेकिन उसकी जो पत्नी है ना, मछेरीन, वो बहुत ही लालची और लोभी है। ओके, अभी ये दोनों जो है वो निसंतान है। निसंतान यानी कि उनके बच्चे नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। सागर के किनारे उनकी एक झोपड़ी थी। ये जो है मछेरा, वो डेली जाल लेके जाता है, मछली पकड़ता है, उसको बेचता है, पैसा कमाता है और अपना घर चलाता है। लेकिन इसकी जो पत्नी है मछेरी, वो इतनी लोभी और लालची है कि जितनी भी वो मछली लाएगा उसको कम पड़ेगी। जितना पैसा कमाएगा वो सब उसके लिए कम है ना। अभी एक दिन क्या हुआ कि मछली के जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई। सुनहरी मछली वो सागर की रानी है। तो ये सुनहरी मछली एक दिन उसकी जाल में फंस गई और वो मछली मछेरे से विनती करती है कि भाई मेरे को जाने दे, मैं तो सागर की मछली हूं, तू जो मांगेगा ना वो मैं तेरे को दिया करूंगी, लेकिन मेरे को छोड़ दे। तब मछेरों को इस पे दया आ गई, तरस आ गई और इसको छोड़ दिया। अभी वो मछेरा अपने घर जाता है और उस दिन उसकी टोकरी में एक भी मछली नहीं है। वो घर खाली हाथ गया तो उसकी पत्नी उसे बहुत डांटने लगी। वो कहने लगी कि खाने के लिए कुछ भी मांग के आओ उस मछली के पास। अभी यहां से हम आगे बढ़ेंगे कि भाई जो मछेरा है वो मछली के पास आता है और बोलता है कि भाई मेरी पत्नी को और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो अभी मछली बोलती है तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः सागर में चली गई। मछली ने क्या रिप्लाई दिया? तुम अपने घर पे जाओ, मैं भिजवा दूंगी। और इतना कह के वो सागर में फिर से समुद्र में चली गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज एवं सब्जियों आदि के ढेर लगे हुए थे। तो बच्चों, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज, सब्जियों, ये सब के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि ये सब सामान सुनहरी मछली ने मछेरे के घर पे पहुंचा दिया। उसने पत्नी को बुलाया, दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रखी। झुग्गी के भीतर यानी कि झोपड़ी के अंदर वो लोग ये सब सामान लेके गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हर रोज बूढ़ी अपने पति को कुछ ना कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती। अभी वो जो मछेरीन है वो अपने पति को हर रोज सागर तट पर भेजती है कुछ ना कुछ मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लोभी और लालची है। तो सागर तट पर अपने पति को हर रोज भेजती है, ये मांग के लाओ, वो मांग के लाओ। कभी वस्त्र और आभूषण, अभी यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि भाई वस्त्र के नीचे भी और आभूषण के नीचे भी।
कभी महल के लिए, नौकर चाकर के लिए, दास दासियों के लिए। तो ये सब जो मछेरिन है वो मांग रही है सुनहरी मछली के पास। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। देखा, ये जो मछेरा है ना, वो मछेरिन को समझाता है कि भाई हमें लालच नहीं करना चाहिए, फिर भी वो रोज हर रोज कुछ ना कुछ मांगती रहती है। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। अब तो वह धरती की महारानी बनने का सपना देखने लगी, परंतु मछेरा इसको अस्वीकार कर रहा था। समझो, अभी जो बूढ़ी है ना, वो तो ये संसार की महारानी बन गई, ऐसा वो सपना देखने लगी। मेरे पास ये महल है, नौकर चाकर है, महाल अटारिया सब कुछ है। लेकिन बूढ़ा उसको समझाता था, ये देखो, ये जो बूढ़ी है ना मछेरिन, वो अपने को रानी समझने लगी। अभी उसके पास महल है, नौकर चाकर है, देखा, सैनिक है। बूढ़ी क्रोध में अपना आपा को बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। बूढ़ी ने नौकर को ऑर्डर दिया कि ये बूढ़े को मारो, पीटो और महल से बाहर निकाल दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। बेचारा बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। धीरे धीरे करके बूढ़ा सागर तट पर पहुंचता है। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो, अब तुम्हारी मछेरी को और किस वस्तु की इच्छा है? अभी मछली भी जान गई, ये तो डेली मेरे को बुलाता है, अभी कुछ ना कुछ मांगेगा। लेकिन अभी कुछ और ही होने वाला है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। मछेरिन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। मछेरा जो है उसकी पत्नी को मछेरिन कहते हैं। मछेरा बोला, पहले तो सब कुछ अपनी पत्नी के कहने से ही मांगता रहा हूं, अब मेरी भी एक इच्छा है। मछेरे ने क्या बोला, अब तक जो मैं मांग रहा था ना, वो मेरी पत्नी की इच्छा से मांग रहा था, लेकिन अब जो मैं मांगूंगा अभी, वो मेरी इच्छा से मांगूंगा। मछली मुस्कुराई और बोली, कहो बाबा, वह भी पूर्ण होगी। मछली क्या बोली, कहो बाबा, वह भी तुम्हारी इच्छा में पूरी कर दूंगी। बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपना धन दौलत, दास दासी एवं महल आदि सभी कुछ वापस ले लो। बुढ़ा जो है ना, वो बहुत चालाक निकला। वो समझ गया कि यह मछेरिन जो है वो अभी मेरे को महल से भी निकाल दिया। अभी इससे अच्छा है कि भाई मैं क्या करूं, जितना भी हमको मिला है, महल, नौकर चाकर, दास दासी, सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ वापस कर दो। तो सुनहरी मछली को बोला कि जितना भी तूने लिया है ना, वो सब ले ले, वापस ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो बुड्ढी है वो बहुत मेरे को हैरान परेशान करती है। मुझे मेरी झुग्गी और जाल लौटा दो। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ये झुग्गी और जाल। कि बुड्ढे ने क्या मांगा, सिर्फ दो ही चीज लास्ट में, एक झुग्गी यानी कि झोपड़ी और जाल यानी कि नेट। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। बूढ़े ने क्या कहा कि जो बुढ़ी है ना, उसने मेरा धन दौलत सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। तो अभी एक काम करो, आपने जितना भी मेरे को दिया है ना, वो सब वापस ले लो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब महल के स्थान पर पुरानी झुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। मछेरे ने उसे जगाया। वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देख घबरा गई। सुनहरी मछली ने
जितना भी सब कुछ दिया था सब ले लिया। फिर से महल की जगह पे झोपड़ी आ गई, यानी कि झुग्गी आ गई। जो मछेरी है वो अभी सो रही थी। जब मछेरी ने उसको जगाया तब उसने देखा, अरे बाप रे, महल कहां गया, ये तो झोपड़ी आ गई फिर से। वो तो घबरा गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरी की आंखों से लोभ का पर्दा हटा लिया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी। इसके पश्चात दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। क्षमा के नीचे लाइन करना है कि पत्नी ने पति से क्या मांगा, तो क्षमा मांगी, है ना, कि वो स्वीकार करती है मेरी गलती हो गई है, अब मैं लोभ लालच नहीं करूंगी, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, है ना बच्चों। तो अभी आज आपको होमवर्क में ग्लोसरी लिखनी है और लर्न भी करनी है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।